एक्सरसाइज नंबर 9.11 कावेरी क्वेश्चन रीड करो। A 14.5 kg mass fastened to the end of a steel wire of unstretched length 1.0 meter is whirled in a vertical circle with an angular velocity of 2 revolutions per second at the bottom of the circle. एक मिनट, क्या गिवन है? एक वायर है जिसकी लेंथ गिवन है L, जब वेट नीचे ज्वाइन नहीं हुआ हो तब कितनी है? L इक्वल टू 1.0 मीटर। अब इसके नीचे ना 14.5 kg मास लटकाया हुआ है, राइट? तो ये M कितना है? M 14.5 kg। और अब क्या कर रहा है ये? तो ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे है सर्कुलर मोशन कर रहा है और कितनी एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा गिवन है। तो ओमेगा कितना है? ओमेगा है हमारा 2 revolutions per second. रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ओमेगा का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकंड होता है। तो रिवॉल्यूशन को क्या करेंगे मालूम है ना? 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो वो क्या हो जाएगा? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। कावेरी आपने जो रीड किया है वो सेंटेंस फिर से रीड कर दो। A 14.5 kg mass fastened to the end of a steel wire of unstretched. ये कौन सा वायर है? स्टील वायर है। ये मटेरियल क्या है? स्टील है ना? स्टील, ये स्टील का मटेरियल है। तो स्टील का यंग मॉड्यूलस आपको मालूम होता है ना? ये तो टेबल में से देख लेना। बाय स्टील कितना होता है? 2 इंटू मतलब 200 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है ना पास्कल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 11 पास्कल। फिर से रीड कर दो। A 14.5 kg mass fastened to the end of a steel wire of unstretched length 1 meter is whirled in a vertical circle with an angular velocity of 2 revolutions per second at the bottom of the circle. ओके The आगे। cross-sectional area of the wire is 0.065 centimeter square. ओके, तो इसका एरिया भी गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A कितना गिवन है? 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप टेक्स्ट बुक में भी वो क्वेश्चन देखते जाना, वो डेटा में कोई मेरे भूल ना हो। टेक्स्ट बुक में देख रहे हो ना? इतना ही गिवन है। हाँ, तो इसको कन्वर्ट कर दो मीटर में। तो 0.065 इंटू 10 टू द पावर बताओ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर होता है ना? स्क्वायर कर दो, -4 मीटर स्क्वायर। फिर से जरा क्वेश्चन पढ़ो। A 14.5 kg mass fastened to the end of a steel wire of unstretched length 1 meter is whirled in a vertical circle with an angular velocity of 2 revolutions per second at the bottom of the circle. The cross-sectional area of the wire is 0.065 centimeter square. Calculate the elongation of the wire when the mass is at the lowest point of its हाँ, curve. इसको लोएस्ट पॉइंट बोलते हैं ना? ये कौन सा पॉइंट है? लोएस्ट। तो इस पॉइंट पर हमें एलंगेशन फाइंड आउट करना है। एलंगेशन तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? डेल्टा एल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा एल। तो आपको मालूम है ना, मैंने आपको बताया ये लॉन्गिट्यूडिनल वाला कौन सा चल रहा है ना? तो कौन सा वाला मॉड्यूलस आएगा? यंग मॉड्यूलस आएगा। तो ऐसे स्टार्ट करेंगे नहीं क्वेश्चन को? कैसे करेंगे बोलो? यंग मॉड्यूलस इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेस लेना है? लॉन्गिट्यूडिनल। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो y इक्वल टू ये आएगा आपका फोर्स बाय एरिया और ये आएगा डेल्टा एल बाय एल। तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा FL बाय ए डेल्टा एल। तो यहाँ से हम डेल्टा एल को सब्जेक्ट करेंगे ना, तो डेल्टा एल आएगा आपका, डेल्टा एल सब्जेक्ट कर दो तो FL अपॉन AY। इक्वेशन नंबर इसको स्टार बोल दो। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है? FL इक्वल टू AY। बच्चों ये डायरेक्टली हमें गिवन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। वाई भी हमने टेबल में से देख लिया, वो भी हमें मिल गया। लेंथ भी गिवन है,
लेंथ भी गिवन है 1 मीटर। ओके, तो हमारे पास क्या नहीं है, एफ को क्या बोलते हैं, लोड, मालूम है ना? सेंटीमीटर। हाँ, एफ को क्या बोलेंगे हम, लोड। तो ये सारा क्वेश्चन किस पर टिका हुआ है, एफ, लोड पर टिका हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में एफ की वैल्यू निकालनी है, किसकी, एफ। तो एफ को क्या बोलेंगे, लोड। तो एफ इज इक्वल टू आएगा लोड। तो एफ इज इक्वल टू लोड। अब मेरे को बताओ लोड की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नहीं बेटा, देखो ये मेरे को इतना बताओ कि ये एक वायर है, राइट, एक वायर है, और इसके नीचे मैंने एक एम मास लटकाया हुआ है। तो अब इसका लोड क्या रहेगा, mg आएगा। तो mg तो रहेगा कि नहीं इधर, तो mg तो आएगा एक लोड। ओके, mg तो आएगा ना, तो लोड mg आएगा। और एक दूसरा क्या है, इसमें इतनी सिचुएशन नहीं है, ये सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं, सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहा है। तो एक और फोर्स आएगा ना, कौन सा वाला, सेंट्रीपिटल फोर्स, स्यूडो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा कि नहीं। तो वो क्या आएगा आपका, mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम fc बोलते हैं ना। तो इधर एक और भी फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो होता है mv स्क्वायर बाय r, और उसका दूसरा भी होता है ना, ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r। याद है ना, याद है, सेंट्रीपिटल एक्सेशन कैसे आएगा, याद करो, v स्क्वायर बाय r ओमेगा स्क्वायर इनटू r, याद आ रहा है ना। तो हमें फोर्स निकालना है, तो मास से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम ये फॉर्मूला बच्चों क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमें ओमेगा गिवन है, समझ में आ रहा है ना। तो वायर ये ऐसे घूम रहा है, तो लोएस्ट पॉइंट पर क्या आ जाएगा, एक तो उसका वेट फोर्स आ जाएगा, और क्या आएगा, सेंट्रीपिटल, स्यूडो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, राइट। तो यहाँ यही मेन पॉइंट है, इसको भूलना नहीं। तो यहाँ एफ हमें कहां से मिलेगा, mg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस स्यूडो सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, m ओमेगा स्क्वायर इनटू r, r की जगह क्या लेंगे, 1, राइट। ओके, अब यहीं से क्वेश्चन है ना, उसका कैलकुलेशन करना होगा। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो कैलकुलेशन आप बोल रहे हैं ना, किस तरह कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, टाइम नहीं लगना चाहिए, राइट। आप साइंस के बच्चे हो, फटाफट से ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, राइट। तो देखो मैं कैसे करवा रहा हूँ, पेन का यूज ही नहीं करना है ना, सारा क्वेश्चन कैलकुलेटर से आ जाएगा, राइट। फटाफट में 1 मिनट में ये सब कुछ ट्राई कर देता हूँ, खत्म हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं, m कितना है 14.5, g कितना है 9.8, ओके, ये कितना है 14.5 इंटू 4 पाई का स्क्वायर इंटू 1। 1 मिनट यहाँ से थोड़ा देखो, ओके देखो m की वैल्यू कितनी है 14.5, g की वैल्यू कितनी है 9.8, ये 14.5 इंटू 2 पाई का स्क्वायर इंटू 1, हाँ 4 पाई आएगा बेटा, नहीं था ओमेगा कितना आएगा 4 पाई का स्क्वायर इंटू 1। चलो इसको फटाफट से करना है। तो हम लोग ना ये जीटी फंक्शन का यूज करेंगे, मालूम है मैंने आपको जीटी फंक्शन सिखाया हुआ है। 14.5 मल्टीप्लाई 9.8 इक्वल टू, अब कुछ मत करना है क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है कैलकुलेटर में, आगे जाते हैं। 14.5 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 3.14 इज इक्वल टू कर दिया। तो पहले मैंने इतना कैलकुलेशन करके इज इक्वल टू लिया, फिर कुछ नहीं किया, इतना कैलकुलेशन करके इज इक्वल टू कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जीटी फंक्शन कर रहा हूँ, जीटी फंक्शन, राइट। तो ये ऐसे डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आंसर आपका आ गया 2429.527 ऐसे आ रहा है 27, तो मैंने 3 कर दिया।
तो ये आपका आंसर आ गया 2429.53 न्यूटन। डायरेक्ट ही आ गया। आप क्या करते थे, ये मल्टीप्लिकेशन करते थे फिर लिखते थे, कितने सारे स्टेप हो जाते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन करते थे फिर लिखते थे और दोनों को बाद में एडिशन करते थे। ऐसा नहीं करना है, जीटी फंक्शन से करना है, राइट। अब सबकी वैल्यू इनपुट कर दो। f की वैल्यू कितनी आई 2429.53, टेल कितना है 1, एरिया डायरेक्ट ही गिवन है ना 0.065 into 10 to the power -4 और y कितना है y 2 multiplied 10 is 2 into 10 2 multiplied 10 to the power 11। ये नंबर का सब हम कर देते हैं पहले, तो 2429.53 divided by 2 divided by 0.065 is equal to, ये कुछ आ रहा है 18688 ऐसा कुछ आ रहा है 18688। हाँ तो मैंने 7 कर दिया इंटू 10 टू द पावर, ये आ रहा है आपका -7 आ रहा है, -7 आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो मैंने पावर में तो 1 2 3 4 ले लिया, तो आपका ये आ रहा है आंसर 1.87 इंटू 10 टू द पावर -3 आ रहा है। मतलब डेल्टा एल की वैल्यू आ गई आपकी 1.87 mm, 1.87 ओके। तो हाँ वो 1.8 mm गिवन है ना, सर 1.539 वो गलत है। हमारा आंसर आ रहा है 1.87 mm। मैं वीडियो के बाद आपको बता रहा हूँ, यही आंसर है बेटा, यही आंसर है। यानी पाछળ आंसर આપ્યો છે બેટા ગલત હશે, પછી આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ। हमारा आंसर यही आ रहा है ना, तो यही आंसर है। हाँ ओके। तो काले यही मेन इंपॉर्टेंट है, क्या फाइंड आउट करना है